दोस्तों आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि क्रॉस डिसॉल्व ट्रांजैक्शन इफेक्ट किस तरह से यूज किया जाता है। ये मेरा पार्ट 2 है इस ट्रांजैक्शन इफेक्ट पे। मैं आपको इस वक्त अब इन डिटेल में परफेक्टली इस चीज़ को फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप देख लो, उसमें बेसिक डिटेल्स बताई गई कि किस तरह से इसको इंस्टॉल यूज करना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से क्रॉस डिसॉल्व यूज किया जाता है। ठीक है, एक फुटेज मैंने टाइमलाइन पे लिया है। ओके, ज़्यादातर क्रॉस डिसॉल्व एक से दो फुटेज को मैच करने में या कंटिन्यूस वीडियोस बनाने में, लूपिंग वीडियोस बनाने में बहुत यूज़ किया जाता है। जिस तरह के आपके मेडिटेशंस वीडियोस हो या कोई एनिमेशन हो जो लगातार सेम चलता जा रहा है, उसको मर्ज करने में, उसके इफेक्ट को मिक्स करके यूज़ करने में इसका काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो चलो मैं इस फुटेज में आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से इसको परफेक्टली कंटिन्यूस जैसा दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक फुटेज है। मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से कंटिन्यूस काम करता रहे ताकि मैं इस पर कुछ एनिमेशंस बना सकूँ और भी फुटेजेस डाल के। ठीक है, बट यहाँ पे ये कट हो रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि कहाँ पे मैच होना इम्पॉसिबल है इस वीडियो में, वहां तक ही कट कर लूंगा। ठीक है, ये मेरे को परफेक्ट लग रहा है। ओके, यहाँ तक हो जाएगा। ओके, यहाँ से मुझे लग रहा है कि काफ़ी ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे ख़त्म होते होते फिर नीचे आएगा, तो उससे अच्छा है ये मैं एंड में इसको ज्वाइन कर सकता हूँ अगर आप एंड फुटेज में दिखाना चाहते हो तो। अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ तक इसको कट कर लूँ, यहाँ तक, ताकि ये मैच होने में उसको ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, मैंने रिजल्ट टूल का यूज़ करके इसको कट कर लिया। मैं इसको यहाँ से इतने क्लिप को डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये क्लिप को मैं एक क्लिप से मैच ले लेता हूँ और इन दोनों को साथ में रखता हूँ। ओके, मैं आऊँगा इफेक्ट में, आके यहाँ पे मैं इफेक्ट लूँगा क्रॉस डिसॉल्व को लेके इन दोनों क्लिप के बीच में इसको ऐड करना है। ओके, अब जब आप ऐड कर रहे हो तो आपको ये पे एक सिंबल दिख रहा है कि ये सिर्फ राइट साइड में अप्लाई हो रहा है, इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा है। ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से होता है, इसको हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो किस तरह से शॉर्ट आउट करेंगे मैं बताता हूँ। कभी कभी क्लिप के दोनों बीच में बैठ जाता है क्योंकि वो क्लिप परफेक्टली मैच करते हैं। ठीक है, कट करने के बाद ऐसी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, तो इसको जहाँ पे भी वो अप्लाई हो रहा है वहाँ पे इसको अप्लाई कर दो। फिर आप आओ, इस इफेक्ट को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसके कंट्रोल्स दिख रहे हैं। आप आके अभी इसको यहाँ पे परफेक्टली सेंटर पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी अभी ये जो सेंटर हमने कर लिया, अगर आपको लग रहा है कि सेंटर नहीं है तो आप यहाँ पे आके इसको परफेक्ट एट सेंटर कर सकते हो, तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा। अगर आप स्टार्ट में करना चाहते हो किसी भी ट्रांजेक्शन में, ये पैनल्स रहेंगे किस तरह से वर्क करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एंड में आप क्लिक करोगे तो इसके एंड, ये क्लिप के एंड में आके ये बैठ जाएगा। एंड अगर आप सेंटर कर रहे हो तो सेंटर पे आके परफेक्टली अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 25 मिली सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके इसको 100 करेंगे तो ये 1 सेकेंड हो जाएगा। डायरेक्टली हम यहाँ पे आके इस तरह से यूज़ करते हैं। अब मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ। अब चाहे तो मैं यहाँ पे 200 डाल लूँगा, 200 मिली सेकेंड, एंटर, तो ये 2 सेकेंड के लिए परफेक्ट बढ़ जाएगा। तो अब इसको हम 1 सेकेंड ही रखते हैं। ठीक है, ये दोनों के क्लिप में किस तरह से इसका साइज़ कम ज़्यादा किया जा सकता है। डबल क्लिक करने के बाद भी आप आके यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हो, यहाँ पे भी क्लिक करके इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, या तो इसे डायरेक्टली आप इसको ड्रैग लेफ्ट एंड राइट करके भी आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी आके इसका साइज़ इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हो, इस तरह से। ठीक है, समझ में आया? अब मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, हम इसको अभी प्ले करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आई है इसमें। ठीक है, आपको पता चला कि दोनों फुटेज मैच हो रहे हैं, मैच हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब दोनों को क्लिप को मैच हो रहा है। लेकिन आप देख पा रहे हो इसमें काफ़ी सारे दिक्कत आपको लग रही है कि इसमें है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है शायद इसका साइज़ बढ़ाने से ये परफेक्ट हो। तो मैं काम करता हूँ, इसका मैं 4 सेकेंड कर लेता हूँ, 400 एंड क्लिक, तो ये 4 सेकेंड के लिए हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अभी प्ले करके देखता हूँ कि कुछ चेंजेस हो रही हैं। थोड़ा सा चेंजेस हुई, लेकिन पता चला कि मिक्स हुआ है। ठीक है, हमको इस तरह से करना है कि मिक्स नहीं हुआ है लेकिन दिखे नहीं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसे जूम इन जूम आउट करके इस इफेक्ट को देख सकते हो। मैं जूम करता हूँ, आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है कि ये चीज़ पे वाइट हो चुका है, ये चीज़ इसे ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि ये फुटेज इसके बाहर है। ठीक है, अब इसको मैं अंदर लेके आपको बताता हूँ तो क्या होगा। ये वाला भी इस तरह से हो गया, दोनों भी इस तरह से हो गए अभी। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि इस इफेक्ट में प्रॉब्लम क्या है, कि ये एक दूसरे को मर्ज करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ में आपको मिक्स करने के लिए सबसे पहले कभी भी दोनों फुटेज को मिक्स कर लो। इसका मतलब ये है कि ये फुटेज मैच हो चुका है इसके अंदर, ये वाला फुटेज सिर्फ ऐड हुआ है, उतना मैच नहीं हुआ है। कभी कभी ये नहीं रखने से भी कुछ फुटेज मैच हो जाते हैं, कुछ मैच नहीं होते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए हम ये भी इसके अंदर अगर हम इसको ले जाएं, आप देख रहे हो इस क्लिप को मैं लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ तो ये फिलअप होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट लेफ्ट साइड ही है। ठीक है, तो इतना भी रख सकता हूँ मैं, इतना भी रख के चेक कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सुनो, क्योंकि मैं बता क्या रहा हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें मैच नहीं होती हैं, उसकी वजह से हम लोग साइज बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम दोनों उसको मैच नहीं होने के बाद हम इसको अंदर लेके देखेंगे कि ये अंदर लेने से ही परफेक्ट मैच होता है, इसको लेके ही करना है। ठीक है, कभी कभी मैच हो जाता, नहीं होने की वजह से ये करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कंटिन्यूसली नहीं लग रहा है कि प्ले हो रहा है। अब ये मैं करने के बाद आपको बताता हूँ। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जब हम इसको मैच करते हैं तो उसका साइज भी कम होता है, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपको कैसा लगा? इन दोनों को अंदर लेने के बाद मिक्स काफ़ी अच्छा हो गया, ऑलमोस्ट लाइक 75 to 80% मैच हो गया है। ठीक है, पता नहीं चल रहा है, देखा? तो अब हम क्या करेंगे, इस वक्त हम लोग क्या करेंगे, इस वक्त हम आके इसका साइज और थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। हम बढ़ा के चेक करेंगे, ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से मैच करना है, किसी भी हालत में इसको मैच करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने 6 सेकंड बढ़ाया, 2 सेकंड का यहाँ पे खाली रह चुका है। अब ये मैच कर रहा है, बहुत ही कम मैच, थोड़ा सा अभी 80% के ऊपर चला गया फॉर एग्जांपल। आप चाहे तो इसको फिर से परफेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं, फिर आप चेक करो। परफेक्ट, ये मैच हो रहा है, डन। ज़्यादा पता ही नहीं चल रहा है कि मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लिप्स को मैच करते हैं एंड कंटिन्यूस लूपिंग वीडियोस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको पता चला यहाँ पे किस तरह से मैच किया जाता है। साइज़ आप बढ़ा के चेक कर सकते हो। अगर आपके क्लिप में इस तरह का आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर पूरी तरह से मैच नहीं हुआ है। तो आप उसको फर्स्ट क्लिप अगर ऊपर है तो आप उसको आगे राइट साइड ले जाएंगे, फिर आप उसको फिलअप कर देंगे, फिर आपका क्लिप मैच हो रहा है कि नहीं आप चेक करेंगे। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती, कुछ फुटेज अलग साइज़ के होते हैं, ये फुटेज बड़ा है, मैंने थोड़ा साइज़ बढ़ा लिया। आप उसको 1001 सेकेंड करोगे, अगर 1 सेकेंड का इफेक्ट इसको ऐड करोगे तो आपको जल्दी से रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन फास्ट काम करेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसका साइज़ और थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि हमको यहाँ पे पता चले। आया हमने क्रॉस डिजोल्व, वापस से हम लोग ये इफेक्ट ऐड करते हैं। ये हो गया 25 सेकेंड, हम इसको 100 मतलब 1 सेकेंड करते हैं। 1 सेकेंड में हम स्पीड में इसको करके देखेंगे। परफेक्ट, क्या लग रहा है आपको, कैसा लगा? इसमें तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि मैच हुआ है। उससे पहले हमने जितना भी जुगाड़ किया उसमें फिर भी थोड़ा बहुत टफ आ रहा था। तो ये मैंने इसलिए ऐसा करके बताया ताकि आप शुरुआत करो 1 सेकेंड से और आपको पता चलेगा कि ये 1 सेकेंड में ही परफेक्ट हो रहा है, तो मेरे को 6 सेकेंड या 7 सेकेंड जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके फुटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो मेरी मानो तो सबसे पहले कोई भी फुटेज पे आप 1 सेकेंड ट्राई करके देखो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारा चेंज दिख नहीं रहा है तो तब आप उसके सेकेंड्स बढ़ाओ। सेकेंड्स बनाने के बाद आपको थोड़ा सा परफेक्ट लगने के बाद आप रुक जाओ, उसके बाद आपको ये वाला चीज़ आपको करके देखना है। 1 सेकेंड,
ये वाला फुटेज बड़ा है तो वो आपको इस तरह से प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो आप आओ यहाँ पे जूम इन करो, आपको पता चल रहा है कि ये ब्लैंक है, तो आपको इसको फिल अप करना है, फिर फिल करके चेक करना है। तब भी कभी कभी दिक्कत दिखती है तो थोड़ा सा कम करके भी आप देख सकते हो, ये साइड का भी आप थोड़ा सा कम करके देख सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके टाइमलाइन पे क्या फुटेज है, वो किस तरह से काम करेगा, ठीक है। उस तरह से आपको हर चीज़ मैच करनी होती है। मैं इसको अंडू कर लिया हूँ क्योंकि मुझे पता चला ये परफेक्ट इफेक्ट है अभी इसके लिए, तो मैं इसी को ही सेम कॉपी पेस्ट करके अपना काम कंप्लीट कर सकता हूँ। चल रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। अब मैं उठाऊंगा इसी वाले चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे रख दूंगा, एंड सेम इफेक्ट है, इसी इफेक्ट को क्रॉस डिजल को वापस से यहाँ पे मैं डालूंगा। फिर हमने कितने सेकंड का लिया था, 1 सेकंड, वापस इसको 1 सेकंड करके ओके कर लूँगा। अगर चेक करूँगा कुछ यहाँ पे है तो नहीं, या ये परफेक्ट है, ठीक है। मैं एक बार इसको चेक करके देखता हूँ कि इसी तरह से कंटिन्यू वर्क कर रहा है क्या, ठीक है। इसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहे तो दोनों सेम फुटेज आप वापस से इस तरह से यहाँ पे लेके अंडू, यहाँ से वापस आप इसको चीज़ को लेके एक पहले से इफेक्ट आपका रेडी है, रखोगे, क्रॉस डिजोल्व में आओगे, यहाँ पे इसको ऐड करोगे, इन दोनों को सेंटर पे क्लिक करोगे, 1 सेकेंड का इफेक्ट डालोगे, ओके क्लिक करोगे, फिर इन दोनों के फुटेज को मैच करना है, इन दोनों के फुटेज को मैच करेंगे, फिर इसको प्ले करेंगे। परफेक्ट जिस तरह से प्ले ये हुआ था। तो अभी कंटिन्यूसली हम उसको प्ले करके देखेंगे। इस तरह से आपको इफेक्ट देखने मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंजेस आई बिकॉज क्योंकि ये सेंटर में नहीं था। इसको सेंटर करो और परफेक्टली डन करके देखो, परफेक्ट इस तरह से मैच हो रहा है। इसी तरह से आपके सारे क्लिप्स मैच होने चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ओके, पार्ट 1 में भी इतना ही एक्सप्लेन किया हूँ, बट इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स मैंने बताए हैं। वीडियो लेंदी हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आप इतने सारे चीज़ें बना सकते हो आप सोच भी नहीं सकते हो। काफ़ी सारे लूपिंग, काफ़ी सारे मेडिटेशंस पे आप काम कर सकते हो, आप घर बैठे काम भी ले सकते हो मेडिटेशंस वीडियोस बनाने का। अगर हाथ में आपके ऐसा कुछ काम है तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं बताऊंगा कि किस तरह से इफ़ेक्ट्स हम लोग काफ़ी सारे ऐड करके एक एनिमेशन बना सकते हैं इन प्रीमियर प्रो में, ठीक है। अब मैं सेकेंड आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें मैं लेके रखा हूँ इस वक्त मैं इसको साइड में ले लेता हूँ थर्ड पे, एंड मैं एक वाटर का इफेक्ट लिया हूँ, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके अनक्लिक करके इसका ऑडियो डिलीट कर लेता हूँ, फिर इसको क्लिक करके मैं स्केल इसका बढ़ा लेता हूँ ताकि मेरे फुटेज पे परफेक्टली ये बैठ जाए इस तरह से, ठीक है। ओके ओके, ये है वाटर, एंड सबसे पहले मैं सोचूंगा कि इस वाटर को, इस इफेक्ट को मैं कंटिन्यूसली प्ले करूँ, ठीक है। क्या करना है कंटिन्यूस प्ले करने के लिए, इसको कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। ऐसी कोई चीज़ मेरे को दिखाई नहीं चाहिए जो दिक्कत दे। यस, ये कंटिन्यूस प्ले होने जैसा लग रहा है क्योंकि ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि मून हिला है, मून भी परफेक्टली वही है, तो मुझे लगता है ये अच्छे से मैच होगा। तो इस हिसाब से मुझे कुछ कट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मैं आके यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैचिंग में, ठीक है। ये देखो इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, क्रॉस डिसॉल्व को इफेक्ट यूज़ करेंगे, इन दोनों के बीच में हम उसको अप्लाई करेंगे। कब ये देखो अभी अप्लाई हो गया परफेक्टली तभी इस तरह से अप्लाई होता है जब ये एक्स्ट्रा फ्रेम रिपीटेड फ्रेम लेके उसको अप्लाई करता है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, इसको ओके क्लिक करना है, आपका इफेक्ट अप्लाई होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, आपका ये वाला मैंने जो बताया था ये इस तरह से हो चुका है और परफेक्टली सेंटर में है, ठीक है। अब हम प्ले करके देखेंगे तो मुझे लगा कि थोड़ा जल्दी से चेंज हो रहा है, मैच करेंगे तो भी शायद पता चलेगा कि मैच है। तो मैं क्या करता हूँ कि फुटेज बड़ा है तो उस हिसाब से शायद मुझे 3 सेकेंड लेके देखना होगा इस चीज़ को। तो मैं आऊँगा फिर 3 सेकेंड से मैं प्ले करके देखूँगा कि किस तरह से फुटेज मैच हो रहा है। ओके, परफेक्ट मैच हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी बारीकी दिख रही है जो लोग देख भी नहीं पाएंगे, फिर भी हम लोग परफेक्ट काम करेंगे ना। तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे कि वापस से इसको मैच अंदर डाल के देखेंगे कि फर्स्ट फुटेज
परफेक्टली ऐड हो चुका है। कभी कभी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा छूट जाता है, वो चलेगा, क्योंकि वो होता है इस तरह से कभी कभी। तो अब दोनों को हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग प्ले करके देखते हैं। वाओ, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट लग रहा है। तो हमको दोनों से पहले मैच करके देखना है कि कौन सा परफेक्ट लग रहा है, ये विदाउट फील वाला या विथ फील वाला। तो फील वाला हटा के हम लोग एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही थी। समझ में मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा ऐड होना चाहिए, थोड़ा सा ऐड होना चाहिए, बस ऐसा लग रहा है। तो मैं ऐसा करके देखता हूँ कि शायद इससे परफेक्ट हो जाए। परफेक्ट, ठीक है। फिर भी मुझे लगता है कि विदाउट फील करे अच्छा आ रहा है, तो इसलिए मैं इसका फील हटा देता हूँ। देखो, उसमें फील पे काम हो रहा था, इसमें विदाउट फील काम हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपके फुटेज पे ही। एक बात आप अच्छे से याद रखो, यहाँ पे थोड़ा सा पाउज आपको दिखेगा, थोड़ा सा लिटिल बिट पाउज दिखेगा, लेकिन ये पाउज इसको मिक्स करने के बाद नहीं दिखेगा। इसीलिए ये इन दोनों का डिफरेंस ये है, पाउज नहीं दिख रहा है, कंटिन्यूसली काम कर रहा है, राइट। तो इस हिसाब से आप बड़ा करके भी दिखाता हूँ मैं तुमको, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो पता नहीं चल रहा है, तो इट्स ओके, ये काम करेगा। उससे बेटर मेरे को ये लग रहा है, अगर मैं इसको बिना फील के काम कर रहा हूँ तो उससे भी बेटर लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा अटक रहा है। तो उस वजह से मैं सोचा कि नहीं, मैं फील वाला ही ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये काम होगा। सेंटर नहीं है, इसको सेंटर कर लो वापस से, इसको फिल अप परफेक्ट कर लो, तो ये काम आएगा। अब हो गया, अब मैंने इसको मैच कर लिया। मैं इसको वापस से कॉपी पेस्ट करके सेम क्रॉस रिजल्ट का इफेक्ट डाल के मैं इसको कंटिन्यूसली कितने भी घंटे चाहूँ इस तरह से प्ले कर सकता हूँ। परफेक्ट। एक और फुटेज मैं इसके लिए रखा हूँ, हम इसको ऐड करते हैं। इसके ऑडियो और मैं डिलीट कर देता हूँ, इसके ऊपर मुझे ऐड करके देखना है कि कैसा लगेगा, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं आता हूँ ओपेसिटी के नीचे ब्लेंडिंग मोड में आके मैं ओवरले करके चेक करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा ही डार्क लग रहा है, तो मैं कुछ और मल्टी भी चेक करूँगा। मल्टी भी मुझे नहीं ठीक लग रहा। फिर मुझे लगेगा कि स्क्रीन परफेक्ट हो सकता है, मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया तो स्मोक आ गया। ऑलराइट, एक और मून कहाँ से आ गया भाई, ऑलरेडी एक मून है, तो मुझे बस स्मोक लेना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर आऊँगा ओपेसिटी में, पेन टूल यूज़ करूँगा, फिर मैं बस यहाँ तक, मुझे और नहीं चाहिए कुछ। इसका परसेंटेज 25% कर लो तो आपको काम करने में ईजी रहेगा। परफेक्ट, इस तरह से फिर मैं आके इसको फिट कर लूँगा। एंड मैं इसका जो मास्क फेदर है ज़रा ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि परफेक्ट दिखाई दे, यहाँ का मून भी ना आए भाई, तो इसको अपने हिसाब में रहना है। इस तरह से कर देता हूँ ताकि मून भी दिखाई दे। ये परफेक्ट, इस तरह से डन। अब मैं इसको कंटिन्यूसली इस तरह से प्ले करता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसका ऑपोसिटी कम कर सकते हो यहाँ पे, ताकि उतना ना दिखाई दे, थोड़ा ही दिखाई दे, तो इस तरह से होगा, ठीक है। अब मैं इसको एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि ताकि मैं आपको यहाँ की भी एडिटिंग बता दूँ, ठीक है। स्मोक को भी हम लोग सेम लूपिंग वीडियो जैसा बनाएंगे। अब आएगा, हम लोग इसको वापस से ये स्मोक को कॉपी एंड करेंगे अगेन, एक सेम क्लिप, अल्ट यूज़ करके या तो ऑप्शन की यूज़ करके, मैक में ऑप्शन, फिर हम लोग इसको सेट करेंगे। अब यहाँ पे आप आके देखो कि स्मोक में प्रॉब्लम क्या रहा है, पता चला आपको स्मोक में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आएंगे, क्रॉस रिजॉल्व यूज़ करेंगे, रिपीटेड फ्रेम पूछेगा, क्लिक ओके, फिर आप चेक करेंगे इसको। ओ, लिटिल बिट स्मूथ हो गया। मुझे लगता है इसकी जो फुटेज है ये लेंथ काफ़ी ज़्यादा है अंडू, उस हिसाब से तो मैं सोचता हूँ कि इसकी लेंथ पहले ज़्यादा कर लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से लगता है ये मिनिमम 4 तो चाहिए इसका, 4 सेकेंड। तो हम लोग क्लिक करते हैं 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे हम लोग मैच करके देख रहे हैं, वाह परफेक्ट। थोड़ा भी पता नहीं चला, बट ऐसे पता चलेगा आपको। मैं दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी।
आपको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। सेकेंड फुटेज स्टार्ट होने वाला हो, यहाँ से स्टार्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये आया आया ना यहाँ पे, ये वाला आप देखो पाउज है, बाद में स्टार्ट होगा वो। पाउज है अब स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो मिक्स नहीं होता है, ये मिक्स नहीं होने की वजह से वो पाउज सिस्टम में रहता है, तो वो आपको उसको मिक्स करना है। मिक्सिंग विदाउट मिक्सिंग का प्रॉब्लम यही है। और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ चीज़ों में मिक्सिंग से होता है, कुछ चीज़ों में विदाउट मिक्सिंग होता है। तो इसमें मेरे को लग रहा है कि मिक्स करना ज़रूरी है, तो मैं इसको दोनों को ऐड कर लेता हूँ इस तरह से। परफेक्ट। अब हम इसको चेक करेंगे। देखा, आपको कंटिन्यूस प्ले हुआ दिख रहा है। परफेक्ट। तब इसमें क्या हो रहा था, आपको मैंने यहाँ दिखाया था कि ये पॉज हो रहा है। यहाँ पे देखना, ये पॉज नहीं होगा, आती स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। इस तरह से हम काफ़ी सारे घंटों के लूपिंग वीडियोस बना सकते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें ऐड करके बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मैं नया हूँ, आने वाले कई 1-2 मंथ में मैं ऐसी काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके पास लाऊंगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लाइक ज़रूर करना।